बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गुनाहों की ज्यादती की वजह से अल्लाह से मुआफ़ी मांगने के मायने खुदावंद मुताल से मग़फ़िरत तलब करने के हैं। कुरान करीम और अक़वाले मासूमीन में गुनाहों से मुआफ़ी, तौबा और इस्तग़फ़ार करने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। यहाँ तक कि कुरान मजीद की तकरीबन 30 आयात में अंबिया के इस्तग़फ़ार का बयान मिलता है। खुदा के अज़ाब से निजात, गुनाहों की मग़फ़िरत, जिसको उम्र में वुस्अत को इस्तग़फ़ार की निशानियों में शुमार किया जाता है। अगर कोई शख्स किसी गुनाह में मुब्तला है या उसने अपनी साबिका जिंदगी में गुनाह किए हैं तो उन गुनाहों से मुआफ़ी मांगने का तरीका ये है कि गुनाहों पर सिद्क़े दिल से निदामत हो, फौरन गुनाह वाले एमाल तर्क कर दे, तौबा की नीयत से 2 रकत नफल पढ़कर अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगे और आइंदा गुनाहों से बचने का पुख्ता इरादा करे। अगर शरीयत ने उस गुनाह के लिए कोई कफारा मुतअय्यन किया है तो कफारा अदा करे। अगर गुनाह का ताल्लुक किसी आदमी के हक से है तो वो हक अदा करे या उससे मुआफ करा ले। इस्तग़फ़ार को मुस्तक़िब एमाल में एक बेहतरीन दुआ और इबादत की हैसियत हासिल है। इमामुल मुत्तकीन अली अलैहिस्सलाम इस्तग़फ़ार के लिए इन शराइत को बयान फरमाते हैं। गुज़िश्ता गुनाहों पर नादिम और पशेमान होना, दोबारा गुनाह न करने का अज़्म करना, हक़ूक़ुन नास और वाजिबात को अव्वल वक्त में अदा करना। इस्तग़फ़ार के लिए कोई महसूस वक्त या मकान नहीं बल्कि हर जगह और किसी भी वक्त अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन सहर के वक्त इस्तग़फ़ार करने की बहुत ज्यादा ताकीद की गई है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब एक हदीस में इस्तग़फ़ार की तरफ यूं इशारा हुआ है, ज्यादा इस्तग़फ़ार करना इंसान के नामा एमाल की कबूलियत का सबब बनता है। एक और हदीस में ज़रारा इब्ने ऐन इमाम जाफर सादिक से नकल करते हैं, जब इंसान किसी गुनाह का इर्तिकाब करता है तो सुबह से रात तक उसे मोहलत दी जाती है ताकि वो अपने खुदा से उस गुनाह की मग़फ़िरत तलब करे। इस दौरान अगर वो तौबा कर ले तो वो गुनाह बख्श दिया जाता है। कुरान की बहुत सारी आयात में इस्तग़फ़ार की तरगीब या उसका हुक्म दिया गया है और बाज़ मवारिद में कुरान करीम में उन लोगों की सरजश की गई है जो अल्लाह से गुनाहों की मुआफ़ी तलब नहीं करते, यानी इस्तग़फ़ार नहीं करते। कुरान करीम के मुताबिक अल्लाह के फरिश्ते मोमिनीन और अहले ज़मीन के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। इसी तरह कुरान में मग़फ़िरत तलब करना नेक लोगों की सिफ़त करार दी गई है। वाज़ेह रहे कि गुनाहों पर तौबा और इस्तग़फ़ार करने का दुरुस्त तरीका ये है कि आदमी ज़ुबान से अपने गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करे, दिल में उस गुनाह पर सख्त निदामत महसूस करे और आइंदा अपने आप को उस गुनाह से बचाने का पुख्ता अज़्म करे। लिहाजा अगर इन शराइत का लिहाज रखते हुए सच्ची तौबा की जाए तो इंसान के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ हो जाते हैं। अलबत्ता वो फराइज़ और वाजिबात जो इंसान के जिम्मा है, मसलन नमाज, रोजा, ज़कात और हज वगैरह, महज तौबा और इस्तग़फ़ार से मुआफ नहीं होंगे बल्कि उनकी अदायगी जिम्मा में बाकी रहेगी। मजीद ये कि हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक गुनाह की मुआफ़ी की एक शर्त ये भी है कि अगर किसी साहिब हक का हक उसके जिम्मा है तो उस पर लाजिम है कि साहिब हक को उसका हक अदा करे या उससे मुआफ करवा ले। महज इस्तग़फ़ार से ये गुनाह मुआफ नहीं होता। तफसीर बैज़ावी और मुआरिफ़ुल कुरान में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान नक़ल किया गया है जिसमें तौबा व इस्तग़फ़ार की इस तफसील को जमा किया गया है। चुनाचे रवायत है कि जनाबे अमीर से किसी ने पूछा कि तौबा व इस्तग़फ़ार किस चीज का नाम है तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तौबा व इस्तग़फ़ार 6 चीजों के मजमुआ का नाम है। अपने गुज़िश्ता बुरे एमाल पर निदामत और अफसोस करना, वो फराइज़ व वाजिबात जो छूट गए हों इनकी कज़ा करना, अगर किसी का कोई माली हक जिम्मा में हो तो उसकी अदायगी करना, अगर किसी को अपनी जुबान या हाथ से तकलीफ दी हो तो उससे मुआफ़ी मांगना, आइंदा इस गुनाह से दूर रहने का पुख्ता अज़्म व इरादा करना और खुद को अल्लाह ताला की अताअत में मशगूल कर देना असल इस्तग़फ़ार है। जब गुनाह कबीरा का इर्तिकाब हो जाए तो उसकी तौबा करना फर्ज है।
याद रहे कि तमाम कबीरा गुनाहों से तौबा करना जरूरी है। अगर कोई शख्स सिर्फ कुछ गुनाहों से तौबा करता है तो उन गुनाहों से उसकी तौबा दुरुस्त है, लेकिन बाकी गुनाहों से तौबा करना उसके जिम्मा बाकी है। तौबा का शरई हुक्म ये है कि तौबा करना और अल्लाह से माफी मांगना फर्ज है। ये हुक्म कुरान और हदीस में साबित है। उलमाए कराम ने तौबा की फर्जियत की दलील में इस आयत करीमा को पेश किया है। ऐ मोमिनो, तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। रसूल खुदा का फरमान है, बेशक जब बंदा एक गुनाह करता है तो इसके दिल में एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। फिर जब वो गुनाह छोड़ देता है और इस्तगफार और तौबा करता है तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है, और बगैर तौबा किए हुए दोबारा गुनाह करता है तो उस नुक्ता में ज्यादती कर दी जाती है, हत्ता कि वो पूरे दिल पर छा जाता है। अल्लाह की नजर में गुनाहों से मुआफी और तौबा करना एक पसंदीदा अमल है। जो शख्स गुनाह और मासियत के बाद तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसको मुआफ फरमा देते हैं। तौबा करने वाले को उस शख्स से तशबीह दी गई है जिसके जिम्मा कोई गुनाह लिखा न गया हो। रब्बे रहीम इतना सही और करीम है कि अपने बंदे का इंतजार करता है कि वो कब अपने गुनाहों की गठरी लेकर हमारे दर पर आएगा और तौबा करेगा। अल्लाह इतना करीम और मुआफ करने वाला है कि वो हर वक्त अपने बंदों की तौबा का इंतजार करता रहता है, चाहे वो दिन में तौबा करे या रात में तौबा करे। जब बंदा तौबा करता है तो ज़ाते इलाही को खुशी होती है। रहीम व करीम अल्लाह उस बंदे से राजी हो जाता है और अपनी गफारी और सत्तारी का मुजाहिरा करते हुए उस बंदे के गुनाहों को मुआफ कर देता है। फरमानी रसूल खुदा है, अल्लाह पाक रात में अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन के गुनाहगार तौबा कर ले, और फिर दिन में अपना हाथ फैलाता है ताकि रात के गुनाहगार तौबा कर ले, यहाँ तक कि आफताब मगरिब से तुलू होने लगे, यानी कयामत के करीब तक अल्लाह ऐसा ही करता रहेगा। अल्लाह ताला का अपने हाथ को फैलाने का मतलब ये है कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा का इंतजार करता है और उसकी तौबा से राजी होता है। अल्लाह ताला की जात बहुत ज्यादा सही और करीम है और उसकी रहमत बहुत वसी है। वो गुनाहगारों के गुनाह मुआफ करके बहुत खुश होता है। ऐ हमारे रहीम और करीम अल्लाह, हम अपने गुनाहों समेत तेरी बारगाह में हाजिर हैं, हम पर रहम फरमा और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदके में हमारे गुनाह मुआफ कर दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।